बिल्कुल श्वेता, ऐसे है कि ये जो यूक्रेन है, गलती उसकी भी है, गलती रूस की भी है। यूक्रेन खुद जो नई लीडरशिप इनकी आई जेलेंस्की के नीचे, उनका जो झुकाव था वो पश्चिमी देशों की तरफ था और उकसाने वाले उसको पूरे पश्चिमी देश के लोग थे और उनको चाहते थे वो रूस के ऊपर दबाव डालना। तो उसमें मुझे लगता है काफी हद तक, जब तक कि रूस ने अपना हाथ नहीं दिखाया, यूक्रेन सफल भी हो रहा था। यूक्रेन बार बार नाटो के बारे में बात कर रहा था, बार बार उस तरफ झुकाव जो उनका हो रहा था। यही कारण है कि आज की तारीख में पुतिन ने ये साफ बता दिया है कि किसी भी वक्त और किसी भी हालात में यूक्रेन जो है वो नाटो की तरफ झुकाव नहीं कर सकता है। ये रेड लाइन है। अगर और यही नहीं, उनकी दूसरी शर्त भी है यही कि 97 का जो स्टेटस को एंटे है वो होना चाहिए, जिसके बाद जो बाकी देश जो पूर्वी सोवियत यूनियन के जो ब्रेकअवे रिपब्लिक्स हैं जिन्होंने नाटो ज्वाइन किया, वहां पर भी कोई भी हथियार डिप्लॉय नहीं होंगे। तो मुझे लगता है वो तो सब्सिक्वेंट होएगा, लेकिन पहला जो उनका मकसद है कि जो नाटो का सदस्य यूक्रेन नहीं बनेगा, वो तो मुझे लगता है काफी हद तक हल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से तबाही हो रही है यूक्रेन की, मुझे लगता है पूरे विश्व का जो प्रेशर है वो रूस पे भी पड़ेगा, यूक्रेन पे भी पड़ेगा। और ये है ही लड़ाई है ईगो की, और ये ईगो जो है दोनों तरफ से ईगो है। यूक्रेन की भी गलती है और यूक्रेन के जो जेलेंस्की है वो उकसाए गए और उनको लालच आ गई, और बाकी जो पश्चिमी देश है वो उकसाने में लग गए। उन्होंने सोचा यही मौका है रूस के ऊपर दबाव डालने का, जिस प्रकार से लगातार 94 से दबाव लग रहा था। पर अब मुझे लगता है पुतिन ने अपने विचार बदल दिए और कहा कि नहीं, मैं अब किसी हालत में भी यूक्रेन को नहीं बनने दूंगा, क्योंकि ये जो इलाका है ये नजदीक जितना आएगा रूस के, उनको बाद में तकलीफ होगी। अभी नहीं, आज के 20 साल बाद 30 साल बाद जबरदस्त तकलीफ होगी। और जिस प्रकार से यूएस फोर्सेस लिथुनिया में है, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से लातविया अलग आवाज बोल रहा है, और जिस प्रकार से बाकी फोर्सेस जो है पोलैंड के हैं, हंगरी के हैं, रोमानिया के हैं, वो हैं। तो मुझे लगता है रूस ने अपना जो उनका मिलिट्री एम है काफी हद तक, बिकॉज सी ऑफ एजॉब में उनका पूरा ये है, ये ब्लैक सी में उनका पूरा का पूरा तकरीबन ले लिया, चाहे हंगेरिया हो, रोमानिया हो। और सबसे बड़ी बात, यूक्रेन जो है जिसका तकरीबन जो देश है वो अफगानिस्तान के बराबर है। हमारे पास एक मैप है, एक सैटेलाइट मैप है जिसमें हम कीव के शहर को दिखा रहे हैं। अगर हम उस मैप को यहां लोड करें तो देखना बेहतर होगा कि रूस बच क्यों रहा है, रूस क्यों बचना चाह रहा है। कीव की जो संरचना है सर, वो समझाइए। देखो, कीव एक कम से कम 20 से 25 लाख लोगों का रेजिडेंशियल प्लेस है। और कीव जो है, आप सोचो पहले कैपिटल होता था सोवियत यूनियन का भी, तो कीव एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है, बिल्ट अप एरिया है, सड़कें हैं, कुछ सड़कें तो चौड़ी हैं जो मेन है, मगर जो बाई लेन्स हैं वो छोटी छोटी हैं। और सच्चाई ये है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा लेयर्स हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो मॉडर्न कीव है, एक है पुराना कीव। जो पुराना कीव है वो बाहर की तरफ फैला हुआ है, और मॉडर्न कीव जो है वो अंदर की तरफ है, जहां पर इनका पार्लियामेंट भी है, जहां पर इनके मिलिट्री हेडक्वार्टर भी है। तो सच्चाई यह है कि जब अगर आप कीव का घेरा भी डाल लेते हो, एक तो घेरा बहुत ज्यादा लगेगा, 15 से 20 किलोमीटर का इलाका पूरा घेरना पड़ेगा। और इसके बाद क्या है कि जब आप चारों तरफ से अंदर आते हैं तो ये जो रूरल एरिया टाइप का जो बसा हुआ है कीव के, वो कैप्चर करना काफी मुश्किल है। छोटी छोटी सड़कें हैं, बाई लेन्स हैं, मगर जैसे जैसे आप अंदर की तरफ आते हो तो आपको लगता है कीव खुला हुआ है, क्योंकि कीव के जो मॉडर्न कीव है वो एक बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़ी बड़ी रोड है। यह भी समझना पड़ेगा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बहुत है कीव में। कीव एक मॉडर्न टाउन है, तो कीव का जो मॉडर्न टाउन है, जिस प्रकार से ऐसा भी लगा कि कुछ रॉकेट दागे गए हैं रूस की तरफ से, जो कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, क्या वो गलती से गए हैं या जानबूझ के गए हैं, इसका पता लगाना मुश्किल है। सर, ये सड़कों पर अगर इस पे मार्क करके आप बता सकें कि किस चीज को आप मीन कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा यूक्रेन की तरफ से कह दिया जाता है कि गुरिल्ला वॉरफेयर हो सकता है और उस समय रूस को लेने के देने पड़ जाएंगे। देखो, अभी आप अगर ये देखें, यहां से है, यहां से है, यहां से है, ये जो भी एडवांस करेंगे, ये इस तरफ, ये इसका एक्चुअली इन्होंने बहुत बड़ा है, ये चारों तरफ से घेरा डाल दिया है। अब जो इसके चारों तरफ जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया वाली पॉपुलेशन है, और वहां पर बहुत डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और वहां पर आपको अंदर जाना
टैंकों का जाना, बस्तरबाद गाड़ियों का जाना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए ये जो लड़ाई है ये खिंचेगी। जैसे जैसे आप अंदर की तरफ आते हो, आप देख रहे हो वो खुला इलाका है, वो मॉडर्न कीव है, वहां पर सड़कें चौड़ी हैं, वहां पर मिलिट्री हेडक्वार्टर है, इनका पार्लियामेंट है, वो आसान है। मगर बात ऐसी आती है कि क्या ये इलाका जो चारों तरफ है, जो रूरल है, जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है, उसको कैसे टैकल किया जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कीव को लेना है, क्यों लेना है, क्या लेना है, वो बात वो सारी चीजें वो रूस जाने। और वो कुछ कूटनीति की चीजें होती हैं, ये हम सिर्फ यहाँ पर अटकलें लगा सकते हैं कि रूस का निशाना क्या है। लेकिन अगर कीव के आसपास के इलाकों को भी पाउंड किया जा रहा है, आज वहां के लोग अगर ये कह रहे हैं कि पीने को पानी और खाने की भी किल्लत हो रही है, तो वो एक मानवीय त्रासदी की तरफ बढ़ता है और उसमें 2 देशों से बड़ा वो इंसानी जीवन हो जाता है। लेकिन जनरल सेना, आप कह रहे हैं कि ये केवल एक सीज की तैयारी है और ये भीतर नहीं दाखिल होंगे, तो गुरिल्ला वॉर के लिए अगर ये इंतजार भी कर, पर उन कमांडोज का क्या, जहां जो दावा किया गया कि रूस ने पैराड्रॉप किए हैं? देखिए, जो हम दिखा रहे हैं ये थ्रस्ट, ऐसा कोई थ्रस्ट नहीं निकला है। हाँ। ये कह रहे हैं कि हम इधर से थ्रस्ट आ रहा है, उधर नहीं, वो बता रहे हैं अगर करना है कब्जा तो क्या करें। देखिए, हम आज 5वां दिन है। हाँ। 5वां दिन के बाद कुछ तो हुआ है ना, तभी तो टेबल पे जा रहे हैं। देखिए, ये ब्लिट्जक्रिग ऑपरेशन नहीं है, हम मिक्सअप कर रहे हैं पूरे ऑपरेशन। ये मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस में आप 2 लाख फौज के ऊपर में 1 लाख फौज लगा करके आप एग्रेसर हैं। या तो हमारी मिलिट्री थिंकिंग में कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। कोई यहां पर वो आप 1 लाख फौज 2 लाख फौज यहां लगी है, 1 लाख फौज से इसके स्ट्रीट में आप गन फाइटिंग करते जाएंगे, नहीं है ऐसा। कहीं सीज अभी नहीं हो पाया है इफेक्टिव। देखिए, ये कहना हम नीचे से आकर के केवल यहाँ पर एक उन्होंने इस वाले को जनरल सेना, एक चीज मैं आपसे पूछ लेना चाहती हूँ यहाँ पे, अगर नहीं है कब्जा उनके मन में, खार्किव में क्यों कोशिश कर रहे थे? खार्किव में भी नहीं किया है। खार्किव में बार बार उन्होंने एक जो उनकी रेकी पेट्रोल थी ना, उसको प्रोबिंग कहते हैं, प्रोबिंग में गए थे, वहां गलती उन्होंने टैक्टिकल गलती की, जो कि वो उन सड़कों में गए। और आप जेवलिन मिसाइल आज भी देखी होंगी ना, आपको मैं दे दूं ना जेवलिन मिसाइल, तो एक बटन दबाना होता है, फायर फॉरवर्ड, आपको देखना भी नहीं है, वो अपने जाकर के टैंक को लग जाता है। और जो स्टिंगर्स हैं ये हैं, तो उनके 4-5 गाड़ियां वो बार बार आप दिखा रहे हो, वो गलती टैक्टिकल गलती प्लाटून लेवल के अंदर में गलतियां होती हैं। मगर उनका कोई एम नहीं। आप ले लें, जो कहेंगे ना कि हमने लड़ाई किया, वहां से आई और फिर हमने ले लिया, कोई काउंटर अटैक नहीं हो रही।